सर आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार पिछले 6 वर्षों से स्थानीय निकाय नगर निगमों को पंगु बनाने का प्रयास कर रही है और उसकी आड़ में दिल्ली वालों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। दिल्ली वाले लोग परेशान हैं। दिल्ली वाले लोगों का ना विकास का काम होता है और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान होता है। केवल प्रचार पे टिकी हुई झूठ के भरोसे पर, झूठ की बुनियाद पर चलने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार झूठे वायदे दिखाकर और लोगों को प्रलोभन देकर सत्ता में बैठकर केवल अपना प्रचार प्रसार और दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से यहाँ पर आंदोलन कर रही है। अपने आंदोलन को मुखर करने के लिए भाजपा ने कई सारी योजनाएं बनाई है। इस संदर्भ में हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी क्या हमारी योजना आने वाले दिन में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ कहां पर कैसे बिगुल फूकने वाले हैं, उसकी विस्तार से जानकारी आपको इस प्रेस वार्ता में देंगे। मैं निवेदन करूंगा हर्ष मल्होत्रा जी से कि वो अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। मित्रों, दिल्ली में जो इस समय दिल्ली राज्य में जो सरकार है वह एक अराजक सरकार है, कानून में विश्वास न रखने वाली सरकार है। पिछले 6 वर्षों से जो दिल्ली की सरकार ने भारत के संविधान के अनुसार अपने अंतर्गत आने वाली निगमों को, स्थानीय निकायों को जो पैसा देना है, ये जो पैसा है ये जनता के टैक्स का पैसा होता है जो राज्य सरकार कलेक्ट करती है, और जो ये पैसा कलेक्ट करती है उसका भारत के संविधान की धारा 243 के अंतर्गत 12.5% स्थानीय निकायों को देना होता है। क्योंकि केजरीवाल साहब की सरकार जो है वो कानून में विश्वास नहीं करती है, संविधान में विश्वास नहीं करती है, इसलिए दिल्ली में जो नगर निगम है, तीनों नगर निगम है, उनको पंगु बनाने का षड्यंत्र केजरीवाल साहब लगातार पिछले 6 वर्षों से कर रहे हैं। प्रतिवर्ष जो पैसा निगमों को देना होता है, जिसमें निगम के कर्मचारियों की 2 लाख कर्मचारियों का वेतन होता है, जिसमें जो 50,000 कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन जो देनी होती है, आप सोचिए किसी कर्मचारी का जिसका घर केवल और केवल पेंशन पे चलता है, उसका चूल्हा कैसे जलेगा अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी। पूरे जीवन भर 30 साल 35 साल जिस व्यक्ति ने नौकरी करी हो और उसके बाद उसको पेंशन भी समय से ना मिले, और इसकी जिम्मेदार केवल और केवल दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। ऐसा तीनों निगमों का मिला के पिछले 6 वर्षों का जब से केजरीवाल साहब आए हैं 13,000 करोड़ रुपए बनता है, इसी पैसे से जो ये पैसा दिल्ली की सरकार निगमों को देती है, उससे ही निगम स्वच्छता का काम करता है, पार्कों को रखरखाव का काम करता है, कम्युनिटी सेंटर्स के रखरखाव का काम करता है निगम। पर केजरीवाल साहब क्योंकि पैसा पूरा नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस काम में भी बाधा आ रही है, और पिछले 4 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया है। विशेष तौर से जो हमारे सफाई कर्मचारी बहन भाई हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो लोग किसी भी समय हड़ताल पे जा सकते हैं, और इसका जिम्मेदार केवल और केवल केजरीवाल साहब होंगे, मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, दिल्ली की सरकार होगी, और वो इस बात पर लगातार मौन धारण किए हुए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उनका, हमारी पार्टी का पूरा संगठन, एक कार्यकर्ता, बूथ तक का कार्यकर्ता कल से लेकर के और रविवार तक लगातार जनता के बीच में जाकर के जनता को अपनी बात कहेगा, और 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है निगमों का, जो कि निगमों का संवैधानिक हक है,
उसके लिए आंदोलन करेगा। पहले 3 दिन 7, 8 और 9 जनवरी को हमारी पार्टी के 7 मोर्चों के कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल में हस्ताक्षर अभियान करेंगे। जो भी एक मंडल में, एक वार्ड के अंदर पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो मॉल आता है या मेट्रो स्टेशन आते हैं या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आता है जहां पर लोग अधिक संख्या में आते हैं, वहां पर बड़े बैनर्स लेकर के खड़े होंगे और जनता को पत्रक के माध्यम से ये बताएंगे कि ये 13,000 करोड़ रुपए किस बात का हम इनसे मांग रहे हैं। नगर निगमों का पैसा 13,000 करोड़ रुपए कहां बनता है। हमने कई बार केजरीवाल साहब को कहा है कि अपने किसी मंत्री को भेज दें, अपने किसी अधिकारी को भेज दें, अपने कैश बुक, लेजर जो इन्होंने पैसा दिया है उसको लेकर के आ जाए और हमारे निगम के अधिकारी, हमारे निगम के जो नेता हैं वो लेकर के हिसाब किताब लेकर के आ जाए और हिसाब किताब कर लें। क्योंकि ये झूठ बोलने में माहिर है, कभी भी एक कागज लहराते हैं खाली भरा हुआ, उसको कहते हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया और झूठ बोल के और भाग जाते हैं, जिसका जवाब नहीं देते। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर इस आंदोलन को लगातार ले जाने का तय किया है। 7, 8, 9 तारीख को 1000 स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान हमारे 7 मोर्चा करेंगे सुबह और शाम, और हमारे पार्टी के बड़े लीडर्स भी उस स्थानों पर जाकर के जनता से निवेदन करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि ये 13,000 करोड़ रुपए किस बात का बनता है और केजरीवाल साहब की सरकार जो नहीं दे रही है। शनिवार को पार्कों में हमारे पार्टी के मंडल के कार्यकर्ता जाकर के जो ये पत्रक है, इस पत्रक का वितरण करेंगे और बताएंगे जनता को, क्योंकि ऐसे भी बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको पेंशन देनी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन देनी चाहिए, जो निगम पहले दिया करती थी। अब क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही है, तो वृद्धावस्था पेंशन जो विधवाएं हैं उनके लिए जो पेंशन देनी है वो भी तभी दे पाएंगे क्योंकि उस पत्रक के माध्यम से हम पार्कों में जाकर के, जो भी लोग पार्क में सुबह शाम दोपहर को होते हैं, हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि 9 तारीख को हम पार्कों में ले जाकर के जागरूकता अभियान करेंगे। और 10 तारीख को रविवार है, रविवार को हमारे 13,700 बूथ समितियां हैं। उन बूथों का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर रह करके, चाहे वो सीनियर मोस्ट हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, वो अपने बूथ पर पत्रक को, जिसमें 13,000 करोड़ की पूरी बात लिखी है, प्रत्येक घर में जाकर के देके आएंगे, बता के आएंगे कि ये 13,000 करोड़ रुपए का अकाउंट क्या है और केजरीवाल सरकार जो नहीं दे रही है उसके कारण से निगम क्या क्या काम नहीं कर पा रही। तो कुल मिलाकर के ये अभियान इस फेज में कल से लेकर बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक चलेगा और 13,750 बूथों पर 10 तारीख रविवार को सुबह 10 बजे ये अभियान हम प्रारंभ करेंगे। हमारे बूथ पे रहने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर के ये लीफलेट और पत्रक देकर के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।